नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोल ओवर डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस डाटा को हम अपने डे टू डे एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी रोल ओवर की शीट में लेके चलता हूँ। रोल ओवर में से जून में जो रोल ओवर हुआ है उसकी ये शीट हमने बनाई है। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। 30 अप्रैल और 28 मई की भाव कॉपी में से दोस्तों फ्यूचर स्टॉक का डेटा और फ्यूचर इंडेक्स का डेटा हमने यहाँ ले लिया है। और उसके बाद हमने 30 अप्रैल का 28 मई की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट हमने यहाँ ले लिया है। तो दोस्तों, मोटिव ये है कि 30 अप्रैल को जब हम 30 अप्रैल में ट्रेड कर रहे थे, 30 अप्रैल की डेट में थे, तो उस दिन जब 30 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था और 28 मई का 28 मई का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, तो दोस्तों किस ओपन इंटरेस्ट से हमने 28 मई का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था, ये वो वैल्यू है। मोटिव ये है उस तरह डेटा को लेने का। इसी तरह 28 मई के दिन दोस्तों, 28 मई के दिन हम जब 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो हम किस ओपन इंटरेस्ट से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका रोल ओवर और रोल ओवर परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। मान लीजिए एसीसी की हम बात कर रहे हैं, तो एसीसी में हम 30 अप्रैल के दिन 28 मई के डेटा में हम इस वैल्यू से ट्रेड करना शुरू किया था, इस ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया था। जबकि 28 मई के दिन 25 जून यानी अगले महीने के लिए दोस्तों हम इस वैल्यू के ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, जो कि लगभग -14% हो गया। दैट मीन्स कि अगर यहां दोस्तों 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट से हमने ट्रेडिंग शुरू किया था, तो यहां लगभग 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट से हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड यहां रोल ओवर नहीं हुए। दैट मीन्स कि 14% रोल ओवर कम हुआ है। इसी तरह दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस 30 अप्रैल का उस दिन की एक्सपायरी का क्लोजिंग प्राइस और 28 मई की एक्सपायरी का क्लोजिंग प्राइस, इस दोनों क्लोजिंग प्राइसेस को लेके इनकी चेंज परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है। इससे हमें यह पता चलता है कि मंथ और इस पूरे महीने में मई मंथ में प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, उससे हम रोल ओवर परसेंटेज को रिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमने निफ्टी 500 के स्टॉक की लिस्ट डाउनलोड करके वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के इंडस्ट्री का डाटा यहां से ले लिया, तो दैट कि हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोल ओवर का डाटा देख सकें। इसी तरह दोस्तों, जब ये रोल ओवर का डाटा हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमने रोल ओवर परसेंटेज में जैसे हम देखें कि अगर आप लार्ज टू स्मॉल का फिल्टर लगाएंगे, तो आपको दिखता है कि सबसे ज्यादा रोल ओवर अशोक लेलैंड में हुआ है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हुआ है। इसके साथ साथ अशोक लेलैंड में मंथली प्राइस चेंज में 15% की गिरावट आई है। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने या जिन ट्रेडर्स ने इस अशोक लेलैंड को रोल ओवर किया होगा, आगे कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय या सेल किया होगा, तो और प्राइस जो है दोस्तों लास्ट मंथ से 15% नीचे है, दैट मींस कि हम ये मान सकते हैं कि ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हम मान सकते हैं कि ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, दोनों ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर हैं। इसी तरह दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप कैलकुलेट करके ये मैंने ट्विटर हैंडल पर @एक्यू ट्रेडर ट्विटर हैंडल पर मैंने शेयर किए थे और वो डेटा यहीं से लिया गया था। इसी तरह दोस्तों, आप फाइनेंशियल में भी देख सकते हैं कि रोल ओवर परसेंटेज तो सब ठीक चल रहा है, अच्छा हुआ है, बावजूद उसके प्राइस परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव है। दैट मींस मेजर ऑफ द स्टॉक्स में नेगेटिव है। दैट मींस कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्लियर शॉर्ट बिल्डअप हमें नजर आ रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये रोल ओवर डेटा को हम अपने डे टू डे एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी डे टू डे एनालिसिस की जून कॉन्ट्रैक्ट की शीट पर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, ये शीट है, इसमें हमने रोल ओवर परसेंटेज, मंथ का क्लोजिंग प्राइस और मंथ का ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में परसेंटेज चेंज, ये डाटा हमने पिछली रोल ओवर शीट से लिया है। दोस्तों, इस डाटा को हम रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे और उसके बाद ये डेली का, जैसे 29 मई की ट्रेडिंग हुई, 28 मई की एक्सपायरी डेट के बाद 29 मई की ट्रेडिंग हुई जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस दिन का भाव कॉपी से ये डाटा डाउनलोड कर लिया। दोस्तों, बॉडी परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है, कैंडल का बॉडी परसेंटेज है। इसी तरह चेंज परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है और चेंज इन ओआई और चेंज इन ओआई परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों, अब इस डाटा को यूज कैसे कर सकते हैं, इसको आप अपने
तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रोल ओवर दोस्तों 42% हुआ था, प्राइस नीचे 10% डाउन था मंथली। दैट मींस हम मान सकते हैं कि ये शॉर्ट बिल्डअप है। तो दोस्तों मेरा व्यू बन गया कि बैंक निफ्टी में पिछले महीने शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ है, और आज मैं देखता हूं कि बैंक निफ्टी में 7.5% चेंज आया है, ओआई इंक्रीज हुआ है, बावजूद उसके प्राइस में कोई खास चेंज नहीं आया, प्राइस न्यूट्रल रहा। प्राइस न्यूट्रल रहा, दैट मींस हम मान सकते हैं कि जो इस ओआई में चेंज आया है, इंट्रा डेली डेली में जो ओआई चेंज आया है, प्राइस चेंज ना होने की वजह से इसमें लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ होगा, शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ होगा। तो दोस्तों मुझे मंथली डाटा से पता चल रहा है कि यहाँ शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ है लास्ट मंथ, और ये डेली का चेंज जो मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइस इसमें लॉन्ग बिल्डअप भी है, शॉर्ट बिल्डअप भी है। तो दोस्तों अभी मैं बैंक निफ्टी में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा, पहले हम वेट करेंगे कि जो इसमें लॉन्ग बिल्डअप जिन्होंने जनरेट किया है, जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप जनरेट किया है, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग करें। लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे तो दोस्तों प्राइस नीचे जाएगा और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा, या फिर ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाने के साथ साथ प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज हो नीचे की तरफ, तो हम उसको शॉर्ट बिल्डअप मानेंगे। और शॉर्ट बिल्डअप के साथ दोस्तों जब मेरा मंथली और डेली का व्यू मेरा सेम होता है, तो मैं उसमें अगले दिन पोजीशन ले लूंगा। इस तरह से दोस्तों रेफरेंस के तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगाइए। बॉडी परसेंटेज में देखिए 90% कैंडल बनी है, 90% कैंडल बनी है, प्राइस भी 9% ऊपर गया है, चेंज इन ओआई भी 9% ऊपर है, प्राइस भी 5% ऊपर गया है। दैट मींस कि यहाँ क्लियर इस दिन में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ये दोस्तों बर्जर पेंट का स्टॉक है, इस दिन में क्लियर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लेकिन रोलओवर का डेटा मुझे कुछ और बताता है दोस्तों। रोलओवर का डेटा बताता है कि रोलओवर कम हुआ है और प्राइस पिछले मंथ के कंपैरिजन में 9% नीचे है। तो दोस्तों ये लॉन्ग अनवाइंडिंग बताता है। तो यदि मैं इन डेटा को कंपेयर करूं तो मंथली लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद क्या लॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया है? तो दोस्तों इस तरीके से मुझे डेटा को चेक करना पड़ेगा, और अपने इस वैल्यू पर मैं ट्रेड ले सकता हूं, या जिस वैल्यू पर मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं उस वैल्यू पर मैं ट्रेड ले लूंगा। तो दोस्तों मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं क्विकली। देखिए मैं चेंज इन ओआई को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में फिल्टर करता हूं, और मैं इसमें मैक्सिमम 4% तक के शेयर ले लेता हूं जिनमें प्राइस चेंज 4% तक का है। तो दोस्तों ये शीट मैंने आगे बनाई हुई है। जैसे यहाँ 4% ओआई तक के डेटा चेंज इन ओआई में आपको मैक्सिमम 4% तक के मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बॉडी परसेंटेज में फिल्टर लगाता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बॉडी परसेंटेज में फिल्टर लगा के एक तो मैं जो हायर बॉडी वाले डेटा होते हैं उन्हें चेक करता हूँ, लोअर बॉडी वाले डाटा होते हैं उन्हें चेक करता हूं। दोस्तों इसमें मेरा क्राइटेरिया 80% से ऊपर का होता है। जो 80% से ऊपर है मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश मानता हूं। और दोस्तों मैं डोजी कैंडल का डाटा चेक करता हूं, जो मैं 20 +20% से -20% के बीच में मानता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से 17%, यहां से दोस्तों नीचे तक, यहां तक ये डाटा मैं डोजी मानता हूं। तो डोजी मानने के साथ साथ अब हम इसमें प्राइस में चेंज परसेंटेज देखेंगे, ओआई में चेंज परसेंटेज देखेंगे कि सबसे अच्छा ओआई बिल्डअप कहां हुआ है। दोस्तों जैसे मुझे आईजीएल में सबसे अच्छा ओआई बिल्डअप नजर आता है, 53% ओआई इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 53%। और उसके साथ कैंडल भी डोजी बनी है, बॉडी परसेंटेज भी कम है, चेंज भी बिल्कुल न्यूट्रल है। और दोस्तों पिछले महीने इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स कम रोल ओवर हुए हैं, 28% कॉन्ट्रैक्ट्स कम रोल ओवर हुए हैं। दोस्तों आईजीएल का चार्ट देखते हैं एक बार। आईजीएल का चार्ट ये मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों इस दिन 29 मई को देखें कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया इसके अंदर, और कैंडल डोजी डोजी बनी है। दोस्तों इस तरह से मैंने एक वेज बनाने की कोशिश की है इसमें। और यदि हम 15 मिनट के चार्ट में ये देखने की कोशिश करें कि इसमें वॉल्यूम किन कैंडल्स में आया है दोस्तों, तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आईजीएल में कि लास्ट के आधे घंटे में ही इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और ये वॉल्यूम हाईली बियरिश कैंडल फॉर्मेशन के साथ जनरेट हुआ है। तो दोस्तों आईजीएल में एक क्लियर व्यू मिलता है कि इसमें बियरिश फॉर्मेशन हुई है और ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों यदि ये नीचे की तरफ जाता है तो एज पर दिस सपोर्ट लाइन, इसका इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों यहाँ 444 के लगभग कहीं बनेगा। तो अभी हम दोस्तों इस डोजी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, और इस हाई लो को मार्क करने के बाद हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेंगे आईजीएल में।
इस तरीके से दोस्तों मैं डेटा चेक करता हूं और डेटा को एनालिसिस करके जिन ट्रेड्स में मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है उन ट्रेड को मैं ले लेता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये डेटा आपको समझ आया होगा। इस तरीके से मैं करता हूं, ये तरीका भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com पर। आप फॉलो कर सकते हैं @AccuTraders पर। थैंक यू।